हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है दीप्ति द ब्लॉगर के ब्लॉग में। तो गाइस, ये मॉर्निंग का रूटीन मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 7 और मेरे आज यहाँ पे गर्मी बहुत अधिक है। इतनी अधिक गर्मी है कि तबीयत बिल्कुल बेचैन हो रखा है। तो आप देख सकते होंगे कि मैं अपने बालों को भी ऐसे जुड़ा करके मैंने रखा है, क्योंकि बाल बांधने या बाल चोटी करने को बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा है, गर्मी इतनी अधिक है। तो अभी मैं सुबह का चाय वगैरह पी चुकी हूँ। तो मेरे हस्बैंड बाहर कहीं जा रहे थे, तो जाते जाते उनको 7:30 बज गया था। तो उन्होंने कहा सत्तू देने को, तो बस सत्तू उनको मैंने दे दिया। तो फिर इधर मैं किचन में अपना सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ते की तैयारी में मैंने आज फिर से वही पनीर की सब्ज़ी बनाई है, ठंडे मसाला वाली। तो बस उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ, मसाले वगैरह भून रही हूँ। तो आप देखिए, इधर छोटा वाला बेटा खूब शैतानी कर रहा है, शरारत कर रहा है। वो सुबह कोचिंग जा रहा था, तो कोचिंग जाते वक्त मुझे परेशान कर रहा था। तो बस वही मतलब मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए कैसे तंग करता है सुबह सुबह। तो इधर जब तक मसाले हमारे भून रहे हैं, तब तक मैं दूसरा काम और कर लेती हूँ किचन का। तो मसाले तकरीबन भून चुके हैं। तो अब मैं यहीं पे बॉईल किया हुआ टोमेटो प्यूरी भी यहाँ डाल दूँगी। और टोमेटो प्यूरी डालने के बाद इसे हम 2-3 मिनट तक और इसे मीडियम आंच पे भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें पनीर वगैरह सारा ऐड कर देंगे और ग्रेवी लगा देंगे। तो इतना काम मुझे करते करते ही 8:30 हो गया था। तो फिर उसके बाद मुझे कुछ सब्जियाँ वगैरह भी मंगवानी थी। तो ये कल का आया हुआ मिर्ची था। यहाँ तो सब्जियाँ बहुत अधिक महंगी हो गई हैं। सारी सब्जियाँ 100, 150, 200 रुपये किलो हो गया है, क्योंकि चारों तरफ पानी भर गया है। इस वजह से सब्जियों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। और मैं साथ में अब यहाँ आटा लगा ले रही हूँ। जब जैसे जैसे सब्जियाँ मतलब तैयार हो रही हैं, फिर साथ में दूसरा भी काम करते रहो ना, तो किचन का बाकी काम भी होता रहता है। और ये कंटेनर का लीड मैं ऐसे रोज़ मेरी आदत है, मैं डेली पोंछती रहती हूँ, जिससे धूल वगैरह ना आए, क्योंकि मेरा किचन बिल्कुल ओपन है। तो ये जो सूखे आटे मैंने निकाल रही हूँ यहाँ पे। तो गाइज़, आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं, आप लोगों की तरफ का मौसम कैसा है। तो यहाँ बेटा जब आया था कोचिंग से, तो कुछ सब्जियाँ वगैरह लेके आया था। शिमला मिर्चा उसने बताया है कि 200 रुपये किलो है, और आम यहाँ पे 150 रुपये किलो है। धनिया की पत्ती भी 200 रुपये किलो है। तो ऐसे यहाँ सब्जियाँ बहुत अधिक महंगी हुई हैं। और पनीर आया था, तो बच्चों को थोड़ा सा चिली पनीर खाने का मन था, तो इसीलिए हमने शिमला मिर्चा भी मंगवा लिया था। तो बस उसे ही धुल के अच्छे से साफ़ करके मैं यहाँ रख दे रही हूँ। और जब इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा, तो पानी निकलने के बाद ही हम यहाँ पे जब पानी सूख जाएगा, तब हम इसको फ्रिज में रखेंगे। और धनिया की पत्ती बहुत फ्रेश और अच्छी लग रही थी, मतलब ताज़ी ताज़ी खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही थी इसकी। तो मैंने इसे भी कट करके धुल के साफ़ करके रख दिया है। जब इसका पानी निकल जाएगा, तो फिर उसके बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि पानी के साथ रखो ना, तो फिर फ्रिज भी गंदा हो जाता है और सब्जियाँ वगैरह भी सड़ने लगती हैं। तो इधर आप देख सकते हैं, अब मैं आ गई हूँ इस रूम में, क्योंकि अभी मैंने रोटियां नहीं बनाई हैं, क्योंकि रोटियां कोई खाने वाला था नहीं, नाश्ता कोई करने वाला नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ तब तक दूसरा काम कर लेती हूँ। आटा वगैरह मैंने लगा के रख दिया है, जब सब खाएगा तो बस गरम गरम सेक कर बना कर रोटियाँ सबको देती जाऊँगी। वैसे रोटियाँ बनाते बनाते मुझे 10:30 के आसपास का टाइम हो गया था। तो इधर कुछ कपड़े वगैरह मैंने धुले थे, तो धूप यहाँ नहीं हो रहा था। कल तक तो बारिश बहुत तेज़ हुआ है, और कल शाम से गर्मी यहाँ बढ़ गई है। इतनी अधिक गर्मी है कि बिल्कुल चैन ही नहीं मिल रहा है। और सच पूछिए तो आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ढीली हो गई थी। मुझे लग रहा है गर्मी अधिक होने की वजह से बीपी बढ़ गया था मेरा, सॉरी बीपी लो हो गया था, मुझे बीपी लो की प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही बहुत बेचैनी हो रही है। तो इन कपड़ों को तय करके फोल्ड करके मैं जब हटा दूंगी, तो साथ में फिर उसके बाद मैं रोटियां बनाने जाती हूँ। तो ये इस टाइम बज रहे हैं शाम के, सॉरी दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो ये सारी सब्जियाँ जो मैंने धुल के रखी थी, उसे मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि सारी सब्जियाँ सूख चुकी हैं। और इधर दूसरी तरफ हमने चावल रख दिया है, चावल हो जाएगा तो सबको खाना खिला दूंगी। तो गाइज़, आज ये मेरा सुबह से मॉर्निंग से दोपहर तक का 3 से 4 बजे तक का ये रूटीन है। और वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और कमेंट्स करके अगर वीडियो से रिलेटिव कोई सुझाव हो, तो आप लोग मुझे सुझाव भी ज़रूर दीजिएगा। मैं उस टिप्स को, उस सुझाव को अपने ब्लॉग में शामिल करने की कोशिश करूँगी, जो मुझसे बन पड़ेगा। तो बस यही सब मेरा आज शाम का था। तो ये सही रैक जो था, जिसमें मैं कुछ छोटे छोटे सामान वगैरह रखती हूँ, ये भी बहुत गंदे हो गए थे। तो मैंने आज इसे भी धुल करके साफ़ कर दिया है, क्योंकि जब साफ़ रहता है सामान तो ही अच्छा लगता है काम करने में भी। तो बस अब ये बर्तन वगैरह हटा के सबको खाना वगैरह खिला के मेरा शाम का काम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है।
तो गाइज़ कल आप लोगों तक कोई ब्लॉग नहीं पहुंच पाया है क्योंकि तबीयत मेरी कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। वो तो आप मुझे देख के ही समझ गए होंगे कि मैं कितनी बेहाल दिख रही हूँ आज। तो ऐसे ही मैं सारा सामान एडजस्ट कर दूँगी और चावल भी बन चुका है। तो बस मैंने अपने हस्बैंड और बच्चों को मैंने बोल दिया है खाना खाने के लिए। जैसे ही कुकर ठंडा होता है उसका स्टीम निकल जाता है तो बस साथ में मैं चावल भी मतलब खाना भी सबको दे दूँगी। आज पनीर की सब्ज़ी और चावल है और दाल भी मैंने बेटे की वजह से बनाई क्योंकि आज उसका पनीर खाने का मूड नहीं था। तो ये कुछ चेंज है, फुटकर पैसे हैं, इन्हें मैं यहीं पे रखती हूँ जिससे मैं किचन में काम करते वक्त अगर कुछ सब्जियाँ वगैरह या और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे दौड़ दौड़ के जाना नहीं पड़ता। मेरे लिए काम थोड़ा ईजी रहता है। तो बस इसी तरीके से इस छोटे से स्टोरेज बॉक्स में इसी तरीके का रोज़ का सामान मैं यहाँ पे रखती हूँ। और गर्मी के वजह से तो इतनी हालत ख़राब है कि काम करने को बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा है। तो गाइज़ आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए तब फिर अब खाना खाने के बाद मिलती हूँ आपसे फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक